क्या हाल है बच्चों। मेरा नाम धीरज अस्तानी। ठीक है, आज अपने लेकर आ गए हैं मोशन की सेकेंड लेक्चर। एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आ चुकी है और एक मेरा लेक्चर 1 आ चुका है मोशन पर। तो अगर वो दोनों नहीं देखा तो वो दोनों जाकर जरूर देखो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे रखी है, क्योंकि उसके बिना ये लेक्चर समझ में आ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, अगर तुमने पहले से पढ़ रखा है तो शायद समझ में भी आ जाए। तो आज हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस की। डेफिनेशन मैंने बता दी थी कि डिस्टेंस जो होता है वो कंप्लीट लेंथ होता है, जबकि अगर हम डायरेक्ट पाथ की बात कर रहे हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इट इज डिनोटेड बाई डी और इट इज डिनोटेड बाई एस। इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, जबकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसा क्यों कि ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी क्या थी? स्केलर क्वांटिटी थी हमारी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड आता था। जबकि मैं बात करूं वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या थी? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी थी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात करते थे अपन। तो अगर बात करें तो जैसे मान लो एक कोई रास्ता है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं, एक कोई ये रास्ता है 200 मीटर, 300 मीटर। अगर मैं बोलूं यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो डिस्टेंस कितना कैलकुलेट करके बताओगे मुझे? 500 मीटर। अगर वहीं मैं बात करूं, ये एक रास्ता है ए से बी, फिर बी से सी। ठीक है, ये है तुम्हारा 200 मीटर का और ये है तुम्हारा 300 मीटर का। तो दोनों को ऐड करो तो दोनों केस में आंसर कितना आ रहा है? 500 मीटर आ रहा है। ठीक है, दोनों केस में यहाँ पे रास्ता बदल दिया मैंने, पहले वो जू आता है, फिर जू आता है, फिर इस पे जू जू जू। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? चेंज नहीं हुआ पाथ बदलने से। जबकि हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? जैसे मान लो एक ये रास्ता, एक ये रास्ता, एक भी पोजीशन, बी पोजीशन, सी पोजीशन, इधर चला मैं उधर चला। ठीक है, तो यहां पर ये लेंथ क्या होगी? तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट होगी। समथिंग कुछ आएगी, पाइथागोरस से अपने कैलकुलेट कर लेंगे। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो मिलेगा वो इसका, मतलब 400, 400 के बाद 900 ऐड कर लेना, रूट में आएगा कुछ। लेकिन अगर हम बात करें इधर की और इधर की, तो ए टी सी 200 मीटर, 300 मीटर, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 500 मीटर आएगा। तो देखो यहां पर पाथ बदलने पर डिस्टेंस नहीं बदला, जबकि डिस्प्लेसमेंट बदल गया। ये किस पर डिपेंडेंट है? डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए इसको स्केलर में रखा गया, इसको वेक्टर में रखा गया। नहीं चमका। ठीक है, तो पाथ बदलने पर जो चीज बदल जाए वो वेक्टर और जो ना बदले वो स्केलर। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस जो है हमारा वो पॉजिटिव वैल्यू ही होगी केवल और केवल, ये नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। जबकि वही हम डिस्प्लेसमेंट में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे हो सकता है? मान लो हम जितना चले उतना ही वापस आ गए, मतलब जो मेरी इनिशियल पोजीशन थी वही मेरी फाइनल पोजीशन है। इसका मतलब हमने कुछ नहीं चला। ठीक है, देखते हैं आगे। डिस्टेंस जो होगा हमेशा वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, इक्वल भी हो सकता है। लास्ट वाला पॉइंट दोनों में सेम लिखा है कि डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, इसको अलग अलग बुक में या फिर अलग अलग क्वेश्चन पेपर में अलग अलग तरह से सेट किया जा सकता है। इस बार बहुत तरह से ये एमसीक्यू में पूछा गया है। तो अब देख लेते हैं कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर क्वेश्चन। तो डेफिनेशन हो गई इसकी, फिर इसके डिफरेंस हो गए। अब इस पर बेस्ड देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल, किस पे बेस्ड किस तरह की न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, हेडिंग डाल देना क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहला क्वेश्चन ये है। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पहले क्वेश्चन में बोल रहा है हमें रेशियो निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। एक इस तरह का कुछ फिगर बना के दे रखा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें पहचानना होगा इसमें कौन सा पाथ डिस्टेंस है, कौन सा पाथ डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि तभी पहचान पाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैंने तो कोई फॉर्मूला बताया नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले पहचानना होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरे पास दो पाथ पॉसिबल है। एक सर्कुलर ट्रैक दे रखा है, सर्कुलर मतलब सेमी सर्कुलर है, यहाँ पे काट दिया है इसको, जिसकी रेडियस बोल रखा है आर है यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूं कोई आदमी ए से बी की तरफ जाता है तो वो क्या कवर करेगा? डिस्प्लेसमेंट। वही कोई ऐसे जाता है तो वो क्या कवर करेगा? डिस्टेंस। तो अपने ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वो कितना चला? सेंटर से यहां तक की दूरी आर, यहां से यहां तक की दूरी आर, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट उसका बराबर है आर प्लस आर टू आर के बराबर।
अगर वहीं मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस ने क्या कवर किया है, सरकमफ्रेंस। लेकिन सर्कल का सरकमफ्रेंस होता कितना है, 2 पाई आर। यहाँ पे सर्कल कैसा है, सेमी सर्कल है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बस आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 2 पाई आर। तो कटा, यहाँ पे ये कितना आ गया, पाई आर। अब इन दोनों का रेशियो निकालना था, तो इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, पाई आर अपॉन 2r। r से r कट गया, आंसर कितना आ गया, पाई/2। बोलो समझ में आया। बस हमको ये पहचानना है कौन सा रास्ता डिस्टेंस बोल रहा है और कौन सा रास्ता डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट था, ये डिस्टेंस था। इसके लिए हम लोगों ने डायमीटर का यूज कर लिया, इसके लिए हम लोगों ने सर्कल की सरकमफ्रेंस को याद कर लिया। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। मैन जो है हमारा वो कितना चल रहा है, 1/4 ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो करते हैं। तो ये हो गया, मान लीजिए एक अपना सर्कल। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं एक कोई आदमी है, इसको मान लेते हैं पोजीशन ए। इसके बाद यहाँ पर बी पोजीशन, क्योंकि बोल रखा है 1/4 सर्कल चला है। अगर मैं 4 पार्ट में सर्कल को डिवाइड कर दूं तो ये समथिंग कुछ इस तरह आएगा। और सर्कल की यहाँ पे रेडियस दे रखा है, मैं रेडियस लिख दे रहा हूँ। सर्कल की जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस जो सर्कल की है वो आर बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके बिना नहीं कर पाएंगे। रेडियस कितनी दे रखा है, कैपिटल आर दे रखा है। ठीक है, आर ये रेडियस है, तो ये भी आर होगी। हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायरेक्ट लेंथ। ठीक है, डायरेक्ट लेंथ कौन सी लेंथ है, ये वाली। अब इतने को अलग कर लेते हैं अपने। ठीक है, ये भी आर, ये भी आर। ठीक है, ये समथिंग ए पोजीशन थी, ये बी पोजीशन थी। अब यहाँ क्या बन रहा है बच्चों, राइट एंगल। राइट एंगल की खास बात क्या होती है, उसमें अपन क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस। ठीक है, 9th वालों को तो नहीं पता, वैसे 9th वाले पता नहीं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की पाइथागोरस क्या होती है, बैकबोन होती है बच्चा। तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या बोलती है, पाइथागोरस बोलती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये अपनी क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है अपना बेस, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ क्या करें, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा रूट, तो ये आ जाएगा समथिंग √2r। ये आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, या फिर मेल भी मैंने डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो मेल पर भी डाउट अपने भेज सकते हो। ठीक है, तुम्हें 1 या 2 दिन के अंदर सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। अब देखते हैं यार थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है एक फार्मर है जो कि 500 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है, 400 मीटर ईस्ट की तरफ चलता है और 200 मीटर साउथ की तरफ चलता है, तब वो अपने फील्ड पर पहुंच जाता है। हमें बताना है क्या डिस्टेंस है उसके घर से लेके उसके फील्ड की और क्या डिस्प्लेसमेंट है उसके घर से लेके उसके फील्ड की। हमको पता है एक जगह से दूसरे जाने पर, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए 2 चीजें होती हैं, एक डिस्टेंस, मतलब रास्ते तो कई सारे होंगे लेकिन एक होगा जनरली डिस्टेंस, एक होगा डिस्प्लेसमेंट। ये होगा कंप्लीट, ये होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंडेंट, यानी शॉर्ट पाथ, डायरेक्ट लेंथ। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में पहले अपन फिगर बना लेते हैं। तो डायरेक्शन वगैरह थोड़ा तुम लोग को पता होगा, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट, ये होता है ईस्ट। इनिशियल पोजीशन से सबसे पहले चला करो। तो यहां से हम कितना चलेंगे, 500, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है। इसके बाद यहां से यहां कितना चलेंगे अपन, 400, ये भी बोल रखा है। इसके बाद साउथ की तरफ वो कितना चला, 200। बोलो, ठीक है। तो हमसे पहला पूछ रखा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस डायरेक्ट निकल जाएगा। डिस्टेंस मतलब कंप्लीट लेंथ। कंप्लीट लेंथ के लिए केवल और केवल सबको ऐड कर दो, 500 प्लस 400 प्लस 200, तो ये आ जाएगा 1100। अब इसके लिए कैलकुलेटर ना यूज करने लग जाना तुम लोग, ठीक है। अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायरेक्ट लेंथ। फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर ध्यान से देखो, तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन को ये लाइन तुम्हारा टच कर रही, तो यही तुम्हारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब ये निकालोगे कैसे, अगर मैं यहाँ पे भी एक इस तरह से बना लूं तो क्या मैं लिख सकता हूं ये 400 होगी। अब ये 200 है तो ये भी 200 होगा, तो मेरी बची वाली लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, 300। बोलो बोलो।
तो क्या ये कुछ इस तरह राइट ट्रायंगल सा दिख रहा है क्या? अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूं तो कि ये हो गया तुम्हारा 400, ये हो गया तुम्हारा 300, ये तुम्हें निकालना है। पाइथागोरस को याद करो, पाइथागोरस को, पाइथागोरस क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? ठीक है, वैसे तो आंसर सीधा सीधा दिख रहा है, फिर भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा 300 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अगर मैं यहाँ से रूट हटा दूं, और ये हो जाएगा तुम्हारा 9, 1 2 3 4 प्लस 16, ठीक है, 16 1 2 3 4, तो ये 9 25, 2 25 का बाहर आएगा 5 1 2 0, और साथ में यूनिट लगा देना मीटर। तो देखो डिस्टेंस ज्यादा आया है, डिस्प्लेसमेंट कम आया है। मैंने डिफरेंस में लिखवा रखी है ऑलरेडी ये बात कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है या बराबर हो सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग डिफरेंस देख लिए इस पर और कुछ क्वेश्चंस देख लिए। तो आज के लिए इस पे इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्पीड वेलोसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल। तो मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो अगला लेक्चर जो है वो थोड़ा बड़ा रखेंगे अपन, जिसमें स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सब पूरा समाप्त कर देंगे, ठीक है। और 10th वालों की 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगी। जब से मैंने इलेक्ट्रिसिटी डाल रखी है अपने चैनल पे, उसको थोड़ा तुम लोग देखते रहो, ठीक है। काम चालू है। तो आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। चलो बढ़िया।